विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानव गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री आ गए। आज दिल्ली दंगों के आरोपियों पर राष्ट्र की बात में बहस होगी, और वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के 5 आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन 2 मुख्य आरोपियों को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। उमर खालिद और शर्जील इमाम, ये 2 नाम पिछले 5-7 साल से आप लगातार सुन रहे होंगे। 2020 में जब से दिल्ली दंगे हुए, उसके बाद से ये दोनों के दोनों जेल में हैं, बल्कि दिल्ली दंगों के ज्यादातर आरोपी 5 साल से जेल में हैं। बार बार लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से इनकी जमानत याचिका खारिज हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार यूएपीए के तहत एक बड़ा फैसला सुनाया। 5 आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन कहा इन 2 को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि इनका दंगों में मुख्य रोल रहा। पहले आपको आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें बता देता हूं। तो 2020 में दिल्ली में सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो दंगे भड़के थे, उसमें 2 आरोपियों की जमानत खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। यह है उमर खालिद और शर्जील इमाम। 5 साल से ये लोग जेल में हैं। ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बार बार इन्होंने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलिटी दे दी, निर्णायक फैसला सुना दिया। अब 1 साल तक ये लोग जमानत के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या तो जो प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं उनकी गवाहियां पूरी हो जाए, उनकी जांच पूरी हो जाए, या 1 साल। अब उसके बाद ही ये लोग जमानत के लिए याचिका दे पाएंगे। 5 आरोपियों को जमानत मिल गई। ये हैं गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम और शादाब अहमद। जो लोग भूल गए हैं उनको याद दिला दूं, 2020 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आए हुए थे। तब सीएए के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हुए और उसके बाद दंगे भड़क गए। सीएए के विरोध में जो दंगे हुए, ऊपर दिखाइए जरा, 53 लोगों की मौत हुई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे इसमें। 1200 घर जला दिए गए और दुकानें, और 753 इसमें एफआईआर हुई थी। 53 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हुए, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा हालात बिगड़ गए थे जब दंगे भड़क उठे थे। दिल्ली पुलिस ने इसमें कई चार्जशीट दाखिल की, और उस चार्जशीट में मुख्य आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम को बनाया गया, और भी कुछ लोग इसमें आरोपी थे। लार्जर कॉन्स्पिरेसी का एक केस बनाया गया। एक तो जो जगह जगह घटनाएं हुई, दंगे हुए, उनके केस अलग हैं। एक केस बनाया गया लार्जर कॉन्स्पिरेसी का, यानी दिल्ली में दंगे भड़काने की एक बड़ी साजिश जिन लोगों ने रची, उनके खिलाफ। उसमें भी 15-20 लोग आरोपी बनाए गए। उनमें से 12 लोगों को अभी तक बेल नहीं मिली है, और 2 उमर खालिद और शर्जील इमाम। तो जरा नोट कर लीजिए 2 नाम, इनको अब जमानत नहीं मिली है, उमर खालिद और शर्जील इमाम। जिन 5 को जमानत मिल गई है वो नाम भी जरा देख लीजिए। गुलफिशा फातिमा, वैसे उमर खालिद और शर्जील इमाम को आप जानते होंगे, दोनों छात्र नेता थे जेएनयू से। गुलफिशा फातिमा सामाजिक कार्यकर्ता, बेल मिल गई। मीरान हैदर सामाजिक कार्यकर्ता, जमानत मिल गई। शिफाउर रहमान छात्र नेता कार्यकर्ता, जमानत मिल गई। मोहम्मद सलीम सामाजिक कार्यकर्ता, बेल मिल गई। और शादाब अहमद, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको भी अब बेल मिल गई। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ साफ कह दिया कि हर अभियुक्त की जमानत अर्जी का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। दरअसल इन सबने सुप्रीम कोर्ट में याचिका यह लगाई थी कि जब बाकियों को जमानत मिल गई यूएपीए में, और भी बहुत सारे आरोपी थे, तो हमको भी जमानत दे दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 को दे दी, 2 को नहीं दी, और कहा कि हर अभियुक्त की अर्जी का मूल्यांकन अलग अलग होगा, सबको बराबर नहीं देखा जा सकता। उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों की स्थिति अलग है। उन पर जो आरोप लगे हैं वो अलग हैं। अभियोजन ने, प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत पेश किए हैं, वो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई ये साबित करते हैं कि इन लोगों का एक मुख्य रोल दंगों में था। इनकी भूमिका केंद्रीय थी और निर्णायक थी। ये लोग योजना करने में, यानी साजिश रचने में, भीड़ जुटाने में, रणनीतिक दिशा देने के स्तर पर शामिल रहे दंगों को, प्रदर्शनों को। फिर सुप्रीम कोर्ट यह कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी आर्टिकल 21 एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक अधिकार को देता है, लेकिन लंबे समय तक कारावास भी एक गंभीर संवैधानिक चिंता है। परंतु संविधान स्वतंत्रता को पूर्ण और निरपेक्ष रूप में नहीं देखता।
जब कोई विशेष कानून लागू होता है तो अदालतें बाध्य होती हैं। यूएपीए का सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया। निर्णय केवल अभियुक्त की भूमिका और सबूतों पर आधारित होता है, विचारधारा या राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जब संरक्षित गवाहों की, प्रोटेक्टेड विटनेसेस की जांच हो जाएगी या फिर 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये लोग जमानत के लिए अपनी अर्जी दोबारा दाखिल कर पाएंगे। अब इन पर आरोप क्या लगे थे? ये जो मुख्य आरोपी हैं, खासतौर से उमर खालिद और शर्जील इमाम, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है ट्रंप की यात्रा के समय ये लोग दिल्ली में दंगे करवाना चाहते थे। पूरे भारत में दंगों की साजिश थी और दंगों का मकसद था देश में सत्ता परिवर्तन करना और आर्थिक दबाव बनाना। सीएए के शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर इन लोगों ने जहर फैलाया। ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान साजिश की ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा जाए, सीएए के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया जाए, बड़ा किया जाए और इस साजिश को देश भर में दोहराने की कोशिश की गई। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए, दंगे कराने के लिए अलग अलग संगठन बनाए गए, जैसे दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप। फिर एक जामिया अवेयरनेस कैंपेन टीम का भी दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में जिक्र किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी इन दंगों के आरोपियों की जमानत पर, तो दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो सुनाया और वो वीडियो था शर्जील इमाम के भाषण का। शर्जील इमाम छात्र नेता, जैसा मैं पहले बता रहा था आपको, बिहार से आते हैं, वैसे जेएनयू में पढ़ाई कर रहे थे, शायद आईआईटी में भी पढ़ाई की है। शर्जील इमाम एक भाषण में वीडियो में कहते हुए दिखते हैं, हम हिंदुस्तान से नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। असम को भारत से काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम इंडिया कटकर अलग हो जाएंगे तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है वो आपको पता है। सीए लागू हो चुका है, डिटेंशन सेंटर में लोग डाले जा रहे हैं, कत्लेआम में बंगालियों को मार दिया जाएगा, हिंदू हो या मुसलमान, हमें असम को बंद करना है। यह भाषण शर्जील इमाम दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में यह वीडियो प्ले किया गया। जाहिर है इसने भी बहुत अहम भूमिका निभाई होगी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। आप भी सुन लीजिए जरा, वैसे आपने देख लिया होगा अब तक, फिर भी आपको सुनाता हूं। शर्जील इमाम नाम से मशहूर या बदनाम ये छात्र नेता क्या कह रहा था, जरा सुनिए। लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए। 38 साल उम्र है शर्जील इमाम की, छात्र नेता थे और ऐसा भाषण, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में किस तरह की हेयरिंग हुई होगी जब जमानत पर बहस चल रही थी। वैसे यूएपीए क्या कानून है जिसके तहत ये गिरफ्तारियां हुई और अब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है भैया हम बेल नहीं दे सकते? यूएपीए का फुल फॉर्म अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। कानून बहुत पुराना है, 1967 में अस्तित्व में आया था और इसका मुख्य काम है आतंकवाद से जुड़े हर शख्स की खबर लेना। 1967 में अस्तित्व में आया, 2008 में यूपीए सरकार ने इसमें संशोधन किया, इसको और ताकत दी, फिर 2019 में एनडीए की सरकार में यह और कड़ा हो गया। अब जैसा मैंने बताया इसमें जमानत की शर्तें बहुत ही कड़ी होती हैं। सेक्शन 43D नाम का एक इसमें सेक्शन है जो कहता है कि इसमें अगर प्राइमा फेसाई केस कोर्ट में पुलिस या प्रोसिक्यूशन साबित कर दे उसके बाद जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। और चार्जशीट दाखिल करने के लिए जो अवधि है इसमें पुलिस के पास या एनआईए के पास वो भी 180 दिन की होती है, 6 महीने की। वैसे नॉर्मल केसेस में 90 डेज होती है, 90 दिन। लेकिन 5 साल बाद भी यूएपीए के तहत बेल क्यों नहीं मिल रही, इसी पर आज डिबेट करेंगे। डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, उमर शर्जील पर आया फैसला, क्यों बटा हिंदुस्तान? और दूसरा, बिन ट्रायल जेल में क्यों हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से